मैं शुरुआत लोकेश जिंदल जी आप ही से करता हूं। आपने दिल तोड़ दिया सर, ये बात प्रमोद कृष्णम भी कह रहे हैं, ये बात कई आपके दूसरे नेता भी उठकर कहने लगे कि साहब आप लोगों ने दिल तोड़ दिया ये सियासत करके। दिल तो प्रत्येक हिंदू का टूटता है। उन 4 शंकराचार्य जी, उनका भी दिल टूटा है, जो कह रहे हैं कि अभी मंदिर अधूरा है, अभी प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान के अनुसार कीजिए, इस तरह से इसका राजनीतिकरण न कीजिए। हम सब भी भक्त हैं, बचपन से लेकर आज तक हमने अपना मन, अपना आचरण भगवान राम के बताए हुए रास्ते पर किया है। हम भी उतने ही हिंदू हैं, हमारी भी श्रद्धा में कमी नहीं है, लेकिन जिस तरह से राजनीतिकरण हो रहा है, जिस तरह से अब अभी मुझे समझ में नहीं आता कि 17 अप्रैल को जहां रामनवमी का त्योहार है, तब तक ये मंदिर की पूरा कंस्ट्रक्शन हो जाता था, एक बहुत सुंदर भव्य उत्सव द्वारा भी प्राण प्रतिष्ठा हो सकती नहीं, लेकिन आगे चुनाव है, इस बात के कारण इतनी जल्दबाजी। मुझे लोकेश भाई एक बात बताएंगे, आप चूंकि आप राम भक्त हैं, आप राम भक्त अपने आप को खुद स्वीकार करते हैं, अच्छा लगता है ये। मुझे एक बात बताएंगे, जब प्रभु श्री राम तिरपाल में बैठे थे तो पूजा कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे आप? देखिए, प्रभु श्री राम आज भव्य मंदिर बन गया तो आपको उसके अधूरे और पूर्ण होने का इंतजार है। जब तिरपाल में बैठे थे तो आप ही लोग काल्पनिक बताते थे और उसको रोड़ा अटकाने का काम करते थे। नहीं, देखिए, हमने तो कभी भी मंदिर बनाने के लिए हमने तो जो प्रयत्न हो सके हमारी तरफ से किए। राजस्थान सरकार ने गुलाबी पत्थर के ऊपर इलीगल माइनिंग हो रखी थी, लेकिन फिर भी मेक श्योर किया कि किसी भी प्रकार का कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। सारे के सारे पत्थर जो है उनके पूरे क्लियरेंसेस इमीडिएटली दिए गए थे अशोक गहलोत द्वारा, और पूरे के पूरे पत्थर जो है हर चीज की सुविधा दी गई थी। ऐसा किसी भी प्रकार का ना शासन ना प्रशासन द्वारा कोई भी, हमने तो ये शो किया कि भाई हमने तो मतलब ये भी पत्थर देंगे आप प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, मतलब कुल मिलाकर बात ये लबुलवा भी है। 22 मैं आपको जब देखिए गर्भगृह के इर्द गिर्द जो पूरे मंदिर का निर्माण होता है, ये एक सूक्ष्म ब्रह्मांड होता है जिसका निर्माण किया जाता है। अब उसके बहुत सारे अमलक से लेके शिखर से लेके मंडप, अर्ध मंडप, गर्भगृह, इन सब की अपनी एक अलग महत्वता होती है। और ये पूरे महत्वता के बाद में जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, लोकेश भाई आप सही कह रहे हैं, इसमें कहीं कोई दुराई नहीं है। और जो 4 शंकराचार्यों का आप जिक्र कर रहे हैं उन्हें कोटि कोटि नमन, वो धर्म के ज्ञाता हैं। लेकिन इस वक्त जो मंदिर के ट्रस्टी सारे कामकाज देख रहे हैं, उनके साथ कई सारे विद्वान है सर, उन्होंने शुभ मुहूर्त निकाला, उन्होंने उसके हिसाब से सारी चीजें तय की। मैं आ रहा हूं आपके पास, अवनीश जी कुछ जवाब देना चाह रहे थे। अवनीश जी कुछ जवाब देना चाह रहे थे, मैं उनका रुख करता हूं, फिर उसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता के पास। लोकेश भाई मैं आ रहा हूं आपके पास, देखिए वक्त लिमिटेड होता है ना, बात पूरी होने दीजिए। अच्छा कर लीजिए 10 सेकंड में, फिर अवनीश जी के पास। लोकेश बात तो सुन लो। लोकेश जी अवनीश जी प्लीज, मैं 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, प्लीज 10 सेकंड में, फिर उसके बाद अवनीश जी। तो 4 शंकराचार्य जी ने इसका विरोध क्यों किया, मेरे को इस बात का उत्तर दे दीजिए। ठीक है अवनीश जी प्लीज। हो गया लोकेश, इस बात का जवाब तो कल हर्षवर्धन त्रिपाठी ने तुम्हें इस शो में दे दिया था, उसके बावजूद बोले जा रहे थे हो सकता है। भाई लोकेश बीच में नहीं बोलना बिल्कुल। पहली बात ये जो प्रश्न पूछो तो मैं जवाब दे रहा हूँ। भैया बात तो सुनो, बीच में नहीं बोलने का ना, बीच में नहीं बोलना। प्रश्न पूछो, आपने अपनी बात करके सुनो। अरे भैया सुन तो लो, पहले पूरी बात तो सुन लो। जी बोलिए, बोलेंगे आप तब। ये कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ आपसे मैं, हाँ या ना। नहीं तो मैं भी बात बड़ी साफ सी है कि ये बात खुद ये लोग भी मानते हैं, खुद लोग मानते हैं, और तमाम ये लोग, दुर्योधन भी कहता था कि मुझे मालूम है कि धर्म क्या है, लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं उस तरफ। ये तो जिसको ईश्वर की कृपा, राम जी की कृपा है, जा ही वही सकता है। निमंत्रण चाहे जितने मर्जी मिल जाए, राम की कृपा नहीं है। उनकी इच्छा के बिना वहां अयोध्या की नगरी के आसपास भी कोई नहीं जा सकता। तो मती वैसी कर देता है। राम जी ने मती और बुद्धि वैसी कर दी। के लिए भी बोलते थे, लेकिन शबरी के घर तो गए ना भगवान राम। भगवान राम तो शबरी के घर खुद चले गए। अभी अनुराग जी से जाना नहीं पड़ा। लोकेश भाई नहीं है ये, आप सुनिए अवनीश जी, ये आपके जो विचार है इसी से बेहतर होंगे। ये जो अज्ञान का पर्दा आपने अपने जीवन में डाल रखा है, इसको हटाने का केवल यही माध्यम है। अच्छा लोकेश भाई प्लीज, आप अनइंटरप्टेड बोले ना। किसको बुला यार लोकेश भाई प्लीज किसको लेके आए? नहीं अवनीश जी मैं करवा रहा हूँ, एक मिनट। लोकेश भाई आप अनइंटरप्टेड बोले ना, प्लीज बोल लेने दीजिए। अवनीश जी 20 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं दूसरे मेहमानों के 20 सेकंड का इसके जवाब दूंगा मैं लोकेश। प्लीज आज गर्भगृह, मंडप, सिंह द्वार ये सारे याद आ गए। 2019 में कह रहे थे कि चुनाव से पहले
सुनवाई ना हो, इनको इनको ये ऐसा भ्रम था कि हम आ जाएंगे तो मंदिर बनवाना रुकवा देंगे ताकि फैसला ही ना आए। ये सब वो लोग हैं जो फिर मुहूर्त पे इन्होंने ऑब्जेक्शन किया। आज तक राम मंदिर के निर्माण में किसी भी बात का इन्होंने समर्थन किया नहीं किया, कर भी नहीं सकते, क्योंकि राम जी की कृपा नहीं है इन पर। और बात बड़ी साफ सी है, बात बड़ी साफ सी है। मैं आपको बता दूं, पहले यहाँ तो इतना बड़ा मंदिर बना है, वरना सामान्यतः प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, उसके बाद फिर मंदिर बनना शुरू होता है और मंदिर फैसला जाता है। ठीक है अभिजीत जी, आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है, मैं एक बार फिर से आ रहा हूं आपके पास। वहीं रहो जी ठीक है। लेकिन सिद्धार्थ यादव जी, भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगता है कि ये बीजेपी और आरएसएस का प्रायोजित कार्यक्रम है, इसीलिए हम जो है इस राजनीतिक बनाए जा रहे हैं इस धार्मिक कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। नहीं, आरोप लगाता कौन है अनुराग जी, वो अगर हम समझ जाएंगे तो समझ आ जाएगा कि आरोप में भी कितना दम है। जो लोग बहाने ढूंढ रहे हैं ऐसे ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा ना बनने के लिए, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। छोड़ दीजिए बीजेपी और आरएसएस को, 500 साल की यात्रा पूरी होने जा रही है। रामलला टेंट से अपने घर में मंदिर में वापस लौट रहे हैं। आपको निमंत्रण चाहिए आने के लिए? अरे निमंत्रण भी छोड़िए, आपको वैसे ही आना चाहिए था। और आपके व्यूअर से मैं पूछना चाहता हूं अनुराग जी, आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से किसी को भी अगर निमंत्रण मिलेगा, कौन सा इस देश में आस्थावान हिंदू है जो कहेगा कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा? लोग उछल उछल के जाना चाह रहे हैं। और यहां पर ये कांग्रेस पार्टी है जो 20 दिन, लगभग 14-15 दिन से तो नफा नुकसान गिन रही थी। 14-14 दिन से इनविटेशन इनकी टेबल पे रखे थे और नफा नुकसान गिनने लग रहे थे। जाने में फायदा है, नए जाने में फायदा है, तुष्टिकरण करेंगे तो क्या बेहतर रहेगा। और अंततोगत्वा जो ये इतने वर्षों से करते आए, जिस इतिहास की जिस तरफ ये खड़े रहे, आज भी ये वहीं खड़े रहना। नहीं तो इसकी मजबूरी क्या है? मानते हैं कि एक वर्ग के सिद्धार्थ यादव जी, कुछ दिन पहले तक तो कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता कह रहे थे कि देखिए साहब, हमको तो न्योता नहीं भेज रहे हैं, न्योता गया तो कह रहे हम नहीं जाएंगे। तो मजबूरी क्या है कि ये नहीं जाना चाहते? मुझे नहीं लगता, क्योंकि राहुल गांधी तो अपने आप को जनेऊ दिखाकर सनातनी बताने की कोशिश करते हैं, हिंदू बताने की कोशिश करते हैं। अनुराग जी, तो न्योता मिलता है तो आराम से बैर कर लेते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। और है क्या वास्तव में? ये तो इतिहास ऐसे क्षणों पे ही तो तय करेगा। आज जो इतना ऐतिहासिक महत्वपूर्ण क्षण है, अगर कांग्रेस पार्टी अपनी तुष्टीकरण के लिए ये तय करती है कि हम इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा नहीं बनेंगे, और वो चाहे कोई भी बहाना बना ले, मैं मानता हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण है और देश इसको देख रहा है। क्योंकि राज जी, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, ये